हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के क्लास में। ठीक है, आज हम देखेंगे स्क्वायर के क्वेश्चंस और टाइम ज़्यादा नहीं होगा तो हम पैरेललोग्राम के बारे में भी आज ही जान लेंगे। ठीक है, अभी हमारा चल रहा है ज्योमेट्री में हमने ट्रायंगल खत्म कर चुके हैं और उसके बाद हम क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट किए। क्वाड्रिलेटरल में हमने देखा जनरल क्वाड्रिलेटरल, उससे क्या कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, उससे रिलेटेड थ्योरीज क्या होती है। उसके बाद हमने देखा रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल से रिलेटेड हमने थ्योरीज जाना। और पिछले 2 क्लास से हम स्क्वायर देख रहे हैं, स्क्वायर का प्रॉपर्टीज देखे एंड स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चंस किए। और ये सारे जो क्वेश्चन है वो सारे अच्छे एग्जाम के हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन है 3 इक्वल स्क्वायर्स आर प्लेस्ड टुगेदर, फाइंड एंगल सीपी। यानी कि ये एंगल पूछ रहा है। ठीक है, अगर 3 इक्वल स्क्वायर है तो अगर हम सबका क्या चीज साइड मान ले एक एक। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है कि अगर सब इक्वल है तो सबका साइड भी बराबर ही होगा। ठीक है, और इस एंगल को अगर हम माने अल्फा, इसको जो मैं रेड से दिखा रहा हूं, अगर इस एंगल को हम माने अल्फा एंड इसको अगर हम माने बीटा, तो ये एंगल जो होगा सीपीई ये होगा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो हमारे से पूछ रहा है क्या, tan अल्फा प्लस बीटा हमारे से सीपी पूछ रहा है ना। हाँ, एक मिनट, अभी 10 को भूल जाते हैं। अगर यहां से हम देखें क्या चीज, ये तो एक है। ठीक है, एक माने तो यहां से अगर हम देखें tan अल्फा क्या आया 1/3 आया एंड यहां से देखें ये इससे। ठीक है, तो यहां से tan बीटा क्या आएगा हमारे पास 1/2 आएगा। ठीक है, तो अगर हम ये एंगल यानी कि tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan अल्फा प्लस tan बीटा बटे 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला आता कैसे है, ये सब हम जब ट्रिगो पढ़ेंगे ना वहां पे देखेंगे। तो tan अल्फा प्लस tan बीटा यानी कि 1/3 प्लस 1/2 1/3 इंटू 1/2। तो यहां से हम देखें कि 5/6 आएगा। ठीक है, और यहां से अगर देखें तो ये भी 5/6 ही आएगा, 1 माइनस 1/6 तो हाँ 5/6 से आएगा। तो यहां से एक का यानी कि हमारे पास tan अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 निकल के रह गया है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आया 45 डिग्री, क्योंकि tan 45 डिग्री का ही वैल्यू होता है एक आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। PQRS is square with side length of 2 units। ओके, ये 2 यूनिट्स का एक स्क्वायर है। ओके, ठीक है। PQE यानी कि PQE इस ट्रायंगल की बात कर रहा है एंड PQF ये वाला ट्रायंगल आर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, फाइंड एरिया ऑफ RFE। अच्छा, इस वाले ट्रायंगल का एरिया पता है। ठीक है, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक चीज हम देखें कि मान लो कि PQE ठीक है और PF सेम बेस पर बने हैं। कौन से बेस पे बने, PQ बेस पे बने हैं और दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो लाइन है EF ठीक है वो PQ को 2 बराबर भागों में बांटेगी। ठीक है, तो यहां से हम देख सकते हैं क्या चीज, और हम जानते हैं क्या चीज, हाँ एक चीज तो हम जानते हैं ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल में सब कुछ पढ़ सकते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो ये होता है यही मीडियन होता है, यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, वही एंगल बाइसेक्टर होता है, सब कुछ वही होता है। ठीक है, यानी तो ये जो EF होगा इस एंगल को PEQ को 2 बराबर भागों में बांटेगा। ठीक है, और हम जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं। तो अगर PEQ टोटल 60 डिग्री का होगा तो ये 30 डिग्री का होगा एंड ये 30 डिग्री का होगा। ठीक है, और यही एंगल हम जानते हैं क्या होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या फिर एल्टीट्यूड, तो ये 90 डिग्री का भी होगा। तो ये जो बचा ये 60 डिग्री का हुआ। ठीक है, वैसे ही नीचे भी होगा। तो अगर हम 30 डिग्री के सामने एक माने ठीक है और टोटल 2 है तो ये भी एक हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर हम इधर देखें 60 डिग्री के सामने तो ये √3 होता है और नीचे वाला भी √3 ही हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखें कौन सा ट्रायंगल FER कैसे बना है। FER ऐसे करके, एक मिनट, ऐसे करके एंड ऐसे एक ट्रायंगल बना है। तो इसका अगर हम हाइट देखें तो ये इसका हाइट होगा। ठीक है,
ऑब्ट्यूज एंगल टाइप का बन रहा है ये इसका हाइट होगा, यानी कि इसका हाइट जो होगा वो क्या होगा, अगर इसको यहाँ से मिला दें तो इसका ये हाइट ये होगा स्क्वायर के लेंथ का आधा, ठीक है, मतलब कि स्क्वायर के लेंथ का आधा, यानी कि अगर इसको ओ नाम दे तो ओ क्यू के बराबर, ठीक है। तो ये कि अगर ओ क्यू, ऑब्वियस सी बात है कि पी क्यू को आधा है तो ओ क्यू कितना होगा, एक होगा। तो हमारे पास इस ट्रायंगल का बेस निकल करके आएगा, आ गया रूटीन रूटीन यानी कि 2 रूटीन, और हाइट निकल करके आएगा। तो हम एरिया तो निकाल ही सकते हैं, एरिया क्या होगा 1/2 इंटू 2√3 इंटू 1 बराबर √3 यूनिट स्क्वायर आंसर, ठीक है। हम यहां से देखें क्या चीज, इसका हाइट ऑब्वियस सी बात है कि ओ क्यू के बराबर होगा बाहर, ठीक है। और हम जानते हैं ओ क्यू पी क्यू का आधा है और पी क्यू का लेंथ 2 है, तो ओ क्यू कितना आएगा, एक ही आएगा। तो हाइट हमारे पास आ गया ये रूटीन और ये रूटीन, यानी कि बेस आ गया 2 रूटीन, तो वो निकल करके आ जाएगा, एरिया निकल करके आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ABCD इज स्क्वायर, ठीक है, ABCD इज स्क्वायर, AB बराबर √50, ये √50 है, ठीक है, एंड BE बराबर 1 है, BE यानी कि ये 1 है। फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर EFGH, EFGH का एरिया पूछ रहा है, ठीक है ना। अगर हम यहाँ से एक चीज देखें, EFGH का हमारे से एरिया पूछ रहा है, ठीक है, और ये स्क्वायर है, ठीक है। हम देखो सबसे पहली बात कि जो ट्रायंगल कौन कौन सा, ट्रायंगल AHB, ठीक है, ट्रायंगल CEB एंड ट्रायंगल CEB हो गया ना। और कौन से ट्रायंगल, CEB तो हो ही गया, सारे ट्रायंगल आपस में, ट्रायंगल DFC भी हो गया, या फिर ट्रायंगल DAG, ठीक है। सारे क्या होंगे, सारे एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है ना, सारे एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। कौन सा, AGHB ना ADGB, ADG ऑल आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है ना। अब कॉन्ग्रुएंट क्या होता है सब पूछ चुके, कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे, अगर मान लो ये अल्फा, देखो सबसे पहले तो ये अगर ए स्क्वायर बनता है 90 डिग्री होगा तो ये भी 90 डिग्री होगा, और इसको अगर हम अल्फा मानते तो ये 90 माइनस अल्फा, ठीक है, और ये भी अल्फा हो जाएगा। वैसे ही अगर हम देखें तो ये 90, अगर ये पूरा 90 बन रहा है ये अल्फा, तो ये 90 माइनस अल्फा, तो ये अल्फा। तो हम देख सकते हैं कि सारे जो ट्रायंगल बनेंगे ना इसमें, ये 90 माइनस अल्फा, ये 90 तो ये अल्फा, वैसे ये 90 माइनस अल्फा, ठीक है, ये 90 तो ये अल्फा। तो सारे ट्रायंगल हम जो देख रहे हैं वो क्या हुए, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हुए, ठीक है। तो जैसे ही अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो अगर हम इसमें देखें तो ये एक है, ठीक है ना, एक, और यहाँ पे अगर हम देखें AHB क्या बन रहा है, AHB राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिसका हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, हाइपोटेन्यूज क्या है √50, ठीक है, √50 है ना। और इसमें अगर हम देखें तो ये भी एक ही होगा, क्यों एक होगा, क्योंकि ये सारे कॉन्ग्रुएंट बन रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो EB इतना पार्ट है, ठीक है ना, ये अल्फा के सामने वाला EB एक है, अल्फा के सामने वाला, इसमें अगर हम देखें ECB में अल्फा के सामने वाला ये एक है, तो हम देखें अगर HAB में तो इसमें भी अल्फा के सामने वाला एक होगा। तो जब ये एक हो गया, ये एक हो गया, तो इसको कितना होना पड़ेगा, अरे भाई ये जब 6 होगा तभी तो जाकर के BH का स्क्वायर प्लस AH का स्क्वायर बराबर होगा AB के स्क्वायर के। राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो हाइपोटेन्यूज और कर्ण का, हाइपोटेन्यूज और बेस का स्क्वायर कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा। तो जो EH होगा, EH वो 6 होगा। कैसे 6 होगा, क्योंकि 6 एक 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1, तभी तो √50 आएगा ना। राइट एंगल ट्रायंगल में AB कर्ण है, तो ये अगर ये 6 आ गया तो एरिया कितना आएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर 6 का स्क्वायर बराबर 36 यूनिट स्क्वायर आंसर। इसके बाद भी क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देख ले रहे हैं हम। AB बराबर 12, ठीक है,
ए बी 12, ए सी 16, ठीक है, ए सी पूरा 16 एंड बी सी 20 दिया है। ये टोटल क्या है, 20 दिया है। हम देख सकते हैं कि 12 16 अगर 20 दिया है, यानी कि 3 4 5 के रेशियो में, तो 3 4 5 के रेशियो में क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो यहाँ पे राइट एंगल बनेगा, यानी कि 90 डिग्री बनेगा। ये पढ़ते हुए हमारे दिमाग में एक क्लिक हो जाना चाहिए, ठीक है। एंड एम इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ठीक है। अगर एम बी मिड पॉइंट है तो पूरा बी सी 20 है, तो ये 10 होगा एंड ये भी क्या होगा, 10 होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या दिया, AMD is a square, AMDE is a square, okay, and MD intersect the side of AC at A, find the area of AFDE, ठीक है। देखो 10 10, तो एक चीज हम राइट एंगल ट्रायंगल में क्या पढ़े, राइट एंगल ट्रायंगल मान लो ये चीज अगर मीडियन है ना, ये तो ये भी बराबर होता है, ठीक है ना। मीडियन बराबर होता है, यानी कि मीडियन हाइपोटेन्यूज को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है, ठीक है। और तीनों आपस में बराबर होते हैं, तीनों ये क्या होते हैं, सर्कम रेडियस के बराबर होते हैं। सब कुछ पढ़ चुके हैं, कैसे होता है ये सब कुछ हम देख चुके हैं, ठीक है। तो अगर ये आर आर, यानी आर से मतलब तो नहीं है यहाँ पे, तो अगर ये 10 10 है, यानी कि एम भी 10 ही होगा, ठीक है। इसको अगर मैं ब्लू पेन से लिखूं तो एम बी हमारे पास 10 ही निकल के जाएगा, ठीक है। और EMDE एक राइट स्क्वायर बन रहा है, तो पूरा साइड 10 ही हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। तो यहां से अगर हम देखें किस ट्रायंगल में, अगर हम ट्रायंगल AMC में देखें तो ये 10 एंड ये भी 10, यानी कि MC बराबर हो गया AM के, तो उनके बराबर वाले सामने वाले एंगल भी बराबर होंगे, यानी कि MC के आगे ये अल्फा एंड AM के आगे ये अल्फा। ठीक है। तो अगर हम tan अल्फा देखे हैं किसमें, tan अल्फा देखे यहां से, तो हमारे पास निकल करके क्या आएगा, tan अल्फा अगर देखे बड़े वाले में ट्रायंगल में, तो 12/16, ठीक है। एंड इसमें अगर हम देखें किस ट्रायंगल में, AMC में, तो tan अल्फा किसके बराबर होगा, AM/10 के, ठीक है। तो यहां से अगर हम AM निकालें तो चलती है हमारा 4 16, तो और ये 5, यानी कि 15/AM कितना आया, 15/2 आया, ठीक है। AM हमारे पास निकल करके आया 15/2 AM, यानी ये हमारे पास निकल करके आ गया 15/2। सॉरी, AM तो हमारे पास है ही, तो AM तो हमारे पास है ही, हमें क्या निकालना है, 1 मिनट। tan अल्फा की अगर हम इसमें बात करें तो हमारे पास MF आएगा ना, 1 मिनट फिर से बना रहे हैं। अगर हम, ठीक है, अल्फा अल्फा बराबर क्यों होगा, 10 10 है तो, ठीक है। तो अगर हम tan अल्फा, ठीक है, पूरे ABC में देखें तो क्या होगा, 12/16, ठीक है। और tan अल्फा हम सिर्फ AMC में देखें, इस वाले tan अल्फा, हम ये वाला tan अल्फा ले लेते गलती से, ठीक है। AMF में देखें, हम AMF में देखें तो tan अल्फा क्या आएगा, MF/10, ठीक है। ये 16 है, 4 से 4 12 चौका 16, 4 से ये 2.5 जाएगा, तो MF 7.5, MF आएगा 7.5, यानी कि 15/2। इसको 15/2 लिख रहे हैं क्योंकि इक्वेशन में आसानी होगी, सॉल्यूशन में सॉल्व करने में, ठीक है। तो EMF हमारे पास निकल करके आ गया 15/2, और हमारे से पूछ रहा है AFDE का एरिया, ठीक है। तो अगर हम पूरे स्क्वायर के एरिया में से, ठीक है, 1 मिनट, अगर हम यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल AME करें तो कितना आएगा, 1/2 इंटू 15/2 इंटू 10, ठीक है, यानी कि 2 से 5, 75/2, ठीक है। और पूरे स्क्वायर यानी कि एरिया ऑफ AMDE कितना आएगा, 10 है साइड तो 100,
तो अगर 100 में से हम 75/2 घटा दें तो हमारे पास निकल कर क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ AFTE। तो कितना आएगा, 1 मिनट, 100 में से अगर हम